आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप लोगों को एक से दो प्रश्न इजी मिलता है और आप लोग वीडियो को छोड़ करके चले जाते हैं। नहीं, पूरा वीडियो को जरूर देखा करें क्योंकि एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आज का पहला प्रश्न है, विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं है। विधानसभा का सदस्य बनने हेतु क्या योग्यताएं हैं निम्न में से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जी हाँ, वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कोई लाभ के पद पर नहीं हो। ये विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं है। और बात करें विधानसभा सदस्य के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का। वहीं अगर बात करें विधानसभा को भंग किसके द्वारा किया जा सकता है, तो मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा विधानसभा को भंग किया जा सकता है। और बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो 243। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो राज्य महिला आयोग के सदस्य का कार्यकाल होता है। राज्य महिला आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 वर्ष का। जी हाँ, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। राज्य महिला आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष का होता है। बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान जो था कौन था, उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 4 नंबर में अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं। वही बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो सोमदेव किशोर वर्मन का संबंध किस खेल से है? सोमदेव किशोर वर्मन का जो संबंध है निम्न में से कौन सा खेल से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, टेनिस से है सोमदेव किशोर वर्मन का संबंध। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिए थे। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 8 नंबर में भारतीय संविधान में राजनीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? भारतीय संविधान में राजनीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो इसका सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में राजनीति निदेशक के सिद्धांत लिए गए थे। बात करें 9 नंबर प्रश्न का, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो अगर आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही आंसर है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। बात करें आज का अगला प्रश्न का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताते चलूं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 164 ए के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 10 नंबर में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7। जी हाँ, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? तो 6, ये आप याद रखिएगा। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो वर्तमान में अब कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। तो ये आप याद रखिएगा। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, रिविजन कराए जाते हैं। यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें और इसका PDF भी आपको फ्री में दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए,
सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो उड़िया जिराल किस वंश से संबंधित है? उड़िया जिराल जो है निम्न में से कौन सा वंश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चेर वंश से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो इलाहाबाद की प्रथम संधि किस वर्ष हुई थी? इलाहाबाद की प्रथम संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। वहीं अगर बात करें ऑप्शन ए का, तो 1765 में ब्लॉक हॉल की घटना हुई थी। वहीं अगर बात करें ऑप्शन बी का, तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1773 में बनारस की संधि हुई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न का, तो कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक चीनी विचारक था। कौन? कन्फ्यूशियस। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो डांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसको जाना जाता है? जी हाँ, डांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसको जाना जाता है या किसको माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विष्णु दिगंबर पलुस्कर को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका सही उत्तर की अगर बात करें, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, कांस्य युग की। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो 1921 में। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बांसुरी वादक थे हरिप्रसाद चौरसिया। तो इनका संबंध कौन सा वाद्य यंत्र से? बांसुरी से है। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो पूर्व मध्य रेलवे जोन में कौन सा मुख्यालय स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे जोन में कौन सा मुख्यालय स्थित है? तो इसका सही आंसर की अगर बात किया जाए, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, हाजीपुर स्थित है पूर्व मध्य रेलवे जोन में। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो इटली देश की संसद को क्या कहा जाता है? इटली देश की संसद को क्या कहा जाता है, यानी इटली के संसद को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पार्लियामेंटो कहा जाता है इटली देश की संसद को। बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो सबसे अधिक आलू का उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे अधिक आलू का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आलू का उत्पादन होता है। और सब्जियों का राजा किसे कहा जाता है? तो आलू को सब्जियों का राजा। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मॉस्को में स्थित है रेड स्क्वायर। और मॉस्को कौन सी देश की राजधानी है? तो रूस की राजधानी है। बात करें 22 नंबर प्रश्न का, तो इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं? जी हाँ, निम्न में से कौन से महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यूरोप। जी हाँ, यूरोप में सवाना घास के मैदान नहीं पाए जाते। वहीं बात करें अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें आज का 23 नंबर प्रश्न का, तो प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी? जी हाँ, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में पहली बार राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी। बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। जी हाँ, ब्रंटलैंड आयोग जो संबंधित है निम्न में से किससे? तो इसका सही आंसर की अगर बात किया जाए, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, सतत विकास से संबंधित है ब्रंटलैंड आयोग। बढ़ते 25 नंबर प्रश्न का, तो सन 2008-2009 ईस्वी के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। जी हाँ, सन और 9 ईस्वी के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 25,494 रुपये है। बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बना है? जी हाँ, भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। जी हाँ, केरल जो है
पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है भारत का। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न का, तो सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवा चौहान सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अजय बंगा, जो भारतीय मूल के ये विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो वर्तमान में WHO के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में WHO के अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टेड्रोस अधानोम जो है ये WHO के वर्तमान में अध्यक्ष है। और WHO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 7 अप्रैल 1948 को। ये भी आप याद रखिएगा। बात करें आज का 30 नंबर प्रश्न का, तो हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न का, तो किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? जी हाँ, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग जो होता है हल्का पीला होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध हल्का पीला रंग का होता है। बात करें 32 नंबर प्रश्न का, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और स्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है और विटामिन बी का थायमीन। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें आज का 33 नंबर प्रश्न का, तो जल का अनुसूत्र है, जल का जो अनुसूत्र है निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, H2O जल का अनुसूत्र है। 34 नंबर प्रश्न का, तो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल निम्न में से कौन सा विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जी हाँ, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। बात करें 35 नंबर प्रश्न का, तो सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण का। जी हाँ, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण का प्रयोग सैलून में भी किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। गाड़ी के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है और उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 36 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, गामा किरणें की वेधन क्षमता जो होती है अधिक होती है। बात करें आज का 37 नंबर प्रश्न का, तो 37 नंबर में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन निम्न में से किसमें होता है? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 38 नंबर प्रश्न का, तो ताप का एसआई मात्रक है, ताप का जो एसआई मात्रक है निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केल्विन जो है ये ताप का एसआई मात्रक होता है। बात करें 39 नंबर प्रश्न का, तो यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। जी हाँ, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1/4 हो जाएगी यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए। तो आप 1/2 इंटू mv² के फॉर्मूला पे पुट करके आप बना सकते हैं, यहाँ आपको सही आंसर मिल जाएगा 1/4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 40 नंबर प्रश्न का, तो पीली रोशनी में
एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? जी हाँ, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी, कौन सी रंग की दिखाई देगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, काली दिखाई देगी पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 40 नंबर प्रश्न का, तो पृथ्वी पर किस स्थान पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है? पृथ्वी पर किस स्थान पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर। बात करें 42 नंबर प्रश्न का, तो सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? जी हाँ, सोडियम को कौन से द्रव में रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केरोसिन के तेल में सोडियम को डुबो करके रखा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 43 नंबर प्रश्न का, तो लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पीला रंग बनता है लाल और हरा रंग को मिलाने से। बात करें 44 नंबर प्रश्न का, तो भौतिक मात्रा पृष्ठ में तनाव की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा पृष्ठ में तनाव की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, पास्कल गुने मीटर भौतिक मात्रा पृष्ठ में तनाव की इकाई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 45 नंबर प्रश्न का, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 वाले तत्व की पहचान करें। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 वाले तत्व निम्न में से कौन है, ये आपको पहचान करना है, बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। जी हाँ, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 होता है। बात करें 46 नंबर प्रश्न का, तो हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुकुलन द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 47 नंबर प्रश्न का, तो अपकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य होता है। अपकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शून्य होता है अपकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य। बात करें 48 नंबर प्रश्न का, तो प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को क्या कहा जाता है? प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, परछाई यानी परिक्षेपण कहा जाता है प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को। बात करें 49 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है? इच्छा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोगों को जरूर याद होगा, क्योंकि मैं काफी बार बता चुका हूं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। बात करें आज का 50 नंबर प्रश्न का, तो हवा से परागकण के लिए प्रयोग किया जाता है। हवा से परागकण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एनेमोफिली का प्रयोग किया जाता है हवा से परागकण के लिए। अब बात करें एनीमोफिली का, तो एनीमोफिली या पवन परागकण का एक स्वरूप है जिससे पराग वायु द्वारा वितरित किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आज के क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आपको पहले से याद था? अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फिर सोच क्या रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर ज्यादा से ज्यादा जरूर करें ताकि उनको भी यहाँ से लाभ मिल सके। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक से ज्वाइन होकर आप डेली की वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।